Hi Sarbo. Hi Anuj. Hello Adish. Hello Adia. Yeah, hello guys. I'm audible or not? Just confirm. Hi Sanika. Hello Shivam. Am I audible? मेरी आवाज आप तक आ रही है? प्लीज बताइएगा जरूर. हाय सुशील. हेलो गायत्री. हेलो हानिया. आप सब कैसे हो? होप यू ऑल आर डूइंग गुड, राइट? आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है. चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं. और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एड्सॉर्प्शन ऑफ कोलॉइड, फैक्टर अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन. हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे एड्सॉर्प्शन के ऊपर अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है बच्चों, तो बने रहिएगा पूरे लेक्चर तक. जब तक आप बैठेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तब तक आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है. मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि अगर आप रेगुलरली क्लास अटेंड करते हैं, रेगुलरली पढ़ाई करते हैं, आपका बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है. कैसे आपका बेनिफिट? ऐसे होगा कि आपको एक्स्ट्रा और अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्लास के दौरान ही आप सीख जाओगे बहुत सारी चीजें, बहुत सारी नई नई चीजें आप सीख जाओगे और आपको बहुत काम आने वाली है. ठीक है, तो एक नोटबुक लेके जरूर बैठिएगा बेटा. तो छोटी छोटी बातें हैं, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उन्हें नोट डाउन करते रहेंगे हम लोग. ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. आज का जो सेशन है, आज का सेशन है एड्सॉर्प्शन ऑफ कोलॉइड के ऊपर. हम बात करेंगे कि एड्सॉर्प्शन कैसे होता है. हमने कल देखा ही था. हम देखेंगे कि फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं एड्सॉर्प्शन के ऊपर. एड्सॉर्प्शन के ऊपर क्या क्या फैक्टर ऐसे हैं जो अफेक्ट करते हैं. और साथ में हम आज थोड़े ब्रेकआउट्स भी लेंगे. ठीक है, ब्रेकआउट की भी प्रैक्टिस करेंगे और एड्सॉर्प्शन के मतलब एड्सॉर्प्शन ऑफ कोलॉइड तो है ही अपना जो टॉपिक है, वो तो डिस्कशन करना ही है हमें. ठीक है. हाय ऋतिक, गुड इवनिंग. हेलो अखिलेश. हेलो अनुज. गुड इवनिंग गाइस. आप सभी का स्वागत है. गुड इवनिंग संगीता. सारे बच्चे आ चुके हैं जो कि सर आप हमें ट्वेल्थ में भी पढ़ाना. बिल्कुल अनुज, मैं तो हूँ यही. आप सब भी आना प्लीज, मुझे अच्छा लगेगा. कितने अच्छे बच्चे हो यार तुम लोग, सीरियसली बहुत अच्छे बच्चे हो. एंड लाइक ट्रेन, इट्स लाइक प्रिविलेज टू ट्रेन यू पीपल. कुछ इतने सिंसियर बच्चे हैं ना कि जिनको ट्रेन करना मुझे खुद प्रिविलेज जैसा लगता है. जैसे कि एक स्टूडेंट का मैं नाम भी लूंगा, अखिलेश. अखिलेश को भी ट्रेन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है. लाइक ही इज सो प्रिविलेज्ड एंड ऑल. और भी काफी बच्चे हैं जो रोज आते हैं, रोज पढ़ते हैं. ऋतिक है, अनुज है, शिवम है, गायत्री है, शिवम यादव है, दीपिका है. मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जो साबरो भी आ रहे हैं, सारबो भी आ रहे हैं आजकल. अनुज मिश्रा है. सब बहुत सारे लोग हैं, वो लोग रोज आते हैं. तो इट्स रियली प्रिविलेज टू अस कि अच्छा लगता है इन बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि उन्हें पढ़ना अच्छा लगता है ना, इसलिए. चलिए आगे चलते हैं, टॉपिक को डिस्कशन करते हैं और स्टार्ट करते हैं सेशन को. सो आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं, जस्ट अ सेकंड, या फैक्टर अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन. हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन. कौन कौन से फैक्टर हैं जो एड्सॉर्प्शन के लिए अफेक्ट करते हैं, उनकी हम लोग बात करने वाले हैं. तो कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एड्सॉर्प्शन कॉन्सेप्ट क्या है. वो चीज मैंने आपको सिखाई थी कि एड्सॉर्प्शन क्या होता है. ठीक है. अब ये जो एड्सॉर्प्शन होता है उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेलिंग जानेंगे, अच्छे से जानेंगे कि फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं एड्सॉर्प्शन के ऊपर. एड्सॉर्प्शन के ऊपर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, वो चीजें सीखनी है. और फिर उसके बाद हम उसके ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे. एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के ग्राफ है, फिर और भी कॉन्सेप्ट आएंगे उसमें. एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के ग्राफ आएंगे, फिर कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे आएंगे एड्सॉर्प्शन आइसोबार के ग्राफ आएंगे. तो कुछ कुछ चीजें आने वाली हैं, काफी इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली हैं. तो इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कशन करते जाएंगे. ठीक है, तो चलिए सेशन को कंटिन्यू करते हैं. सॉप्शन क्या होता है? अच्छा, कल सॉप्शन की भी बात कर रहे थे हम लोग. अगर चाहिए तो मैं उसको ऐड कर देता हूँ स्लाइड में, तो आपको मैं दिखा देता हूँ सॉप्शन क्या है. जरा एक सेकेंड मुझे दीजिएगा. उस सॉप्शन को भी मैं आपको ऐड करके आपको बता देता हूँ कि सॉप्शन क्या है. कल कल हमने थोड़ी बहुत बात करी थी, तो आज मैं थोड़े ऑप्शंस को बता देता हूँ पहले, क्योंकि कुछ बच्चे नहीं भी थे कल, तो उन बच्चों को भी क्लियर हो जाएगा ऑप्शन क्या है. ये देखिए ऑप्शन की स्लाइड है, और साथ में एक और स्लाइड थी, इसको मैं बता देता हूँ आपको. केमिकल टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, और ये हो गया हमारा डिफरेंस.
ठीक है, ये कुछ चीजें हैं, कुछ बातें करेंगे इसको, इस बारे में हम लोग बात करेंगे, काफी अच्छी चीज है, सीखने जैसा है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, पहले सॉप्शन क्या है देखते हैं, सॉप्शन क्या है। ठीक है, देखा है, टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन भी बाकी है। नहीं नहीं, कल टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन हमने देख लिया था। हाँ, आज केमिस्ट ऑप्शन एंड फिजिक्स ऑप्शन बाकी है, तो उसको देख लेंगे। चलिए सॉप्शन देखते हैं। सॉप्शन में क्या लिखा है, पहले देखिए इस चीज को अच्छे से। सॉप्शन, व्हेन अ चॉक इज डिप्ड इन अ इंक, जब हम लोग क्या करते हैं, एक चॉक लेते हैं, चॉक, और उसको क्या करते हैं, इंक में डिप करते हैं, इंक में, इंक के अंदर। हाय ऋषि, गुड इवनिंग, कैसे हो? जब कभी चॉक को लेके हम इंक में डिप करते हैं, इंक मॉलिक्यूल्स आर एड्सॉर्ब एट द सरफेस ऑफ द चॉक। आपको ब्लू कलर हो जाता है, मान लीजिए इंक ब्लू कलर का है, उसके अंदर आपने एक चॉक ले लिया, चॉक को डिप किया इसके अंदर, और जैसे निकालोगे चॉक को, तो जब देखोगे कि इतना जो पोर्शन है ना, इतना पोर्शन है, वो क्या हो गया रहेगा, ऐसे ब्लूइश कलर हो गया रहेगा, वो इंक लग गया रहेगा इसके ऊपर, इतने पोर्शन पे। तो इसका मतलब क्या हो गया, चॉक क्या हो जाएगा, एड्सॉर्ब हो जाएगा, सॉरी, चॉक के ऊपर जो इंक है वो एड्सॉर्ब हो जाएगा, एड्सॉर्ब एंड द सरफेस बिकम्स कलर्ड, सरफेस क्या हो जाएगा, कलर्ड। while while the solvent of the ink goes deeper into the chalk due to absorption. Solvent, see, solvent of the ink का solvent कौन था, water था ना, इंक नहीं जाएगा, इंक सरफेस पे ही रह जाएगा, इंक ना ज्यादातर सरफेस पे रह जाएगा, लेकिन उसके अंदर का सॉल्वेंट जो वाटर था वो अंदर और डीप तक जाने की कोशिश करने लगेगा, अंदर जाने लगेगा, अंदर उसमें, यस, बॉटम का, तो अंदर इसमें अंदर जाने लगेगा, और जैसे अंदर जाने लगेगा तो क्या होगा कि व्हेन बोथ एड्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन अकर साइमल्टेनियसली, तो ऐसे केस में क्या होता है, एब्सॉर्प्शन भी हो जाता है और एड्सॉर्प्शन भी हो जाता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉप्शन। सॉप्शन फिर से मैं बता रहा हूं, एक ब्लैंक सीट में बता रहा हूं, आप इस चीज को समझिएगा। सॉप्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, सॉप्शन। अब ये सॉप्शन होता क्या है, ये देखिए, आपने एक इमेजिन कीजिए, इमेजिन कीजिए आपने ना एक पेपर ले लिया, पेपर ले लिया, उसका रोल बना लिया, रोल, पेपर का आपने रोल बना लिया, और आपने पानी के अंदर उस पेपर को डिप किया, तो पहले क्या होगा, पानी का जो सरफेस के ऊपर, पेपर के ऊपर, सरफेस के ऊपर आ जाएगा, और धीरे 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 पानी अंदर की तरफ जाने लगेगा, उसको अंदर से गीला करने लगेगा पूरा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप एक चॉक ले लेते हो, एक चॉक ले लेते हो और चॉक को इंक में डुबाएंगे, तो इंक पहले कहाँ लगेगा, पहले इंक कहाँ लगेगा, पहले सरफेस पे लगेगा, और धीरे धीरे जो इंक का सॉल्वेंट है, इंक का जो सॉल्वेंट है बच्चा, वो सॉल्वेंट अंदर की तरफ जाने लगेगा, अंदर आने लगेगा धीरे धीरे, और आप तोड़ के जब चॉक देखोगे ना, जब आप चॉक तोड़ के देखोगे, तो चॉक के ऊपर वाले लेयर पे तो इंक रहेगा ही, अंदर भी थोड़ा थोड़ा इंक पहुंच गया रहेगा, ऐसे थोड़ा थोड़ा इंक पहुंच गया रहेगा ऐसे। क्यों? क्योंकि इसमें पोर्स होते हैं, पोर्स मतलब छोटे छोटे होल्स होते हैं, उस होल्स में क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट जाने लगेगा। तो आपको नहीं लग रहा कि सरफेस पे तो इंक आ रहा है, सरफेस पे इंक आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये एडसॉर्प्शन हो गया है, क्या हो गया, ये एडसॉर्प्शन हो गया। हाँ, सो एडसॉर्प्शन हो गया है, और ये सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगा बेटा, इंक एड्सॉर्ब हो जाएगा, तो एड्सॉर्प्शन तो सरफेस पे हो गया, एड्सॉर्प्शन सरफेस पे हुआ, एब्जॉर्प्शन भी अंदर हो रहा है, अंदर कहां हो रहा है, अंदर पानी अंदर चले गया जब, तो एब्जॉर्प्शन हो गया। मैंने बताया था कि एब्जॉर्प्शन जो है वो सरफेस फिनोमिना नहीं है, ये क्या है, बल्क फिनोमिना, मतलब जब अंदर चले जाएगा तो बल्क हो गया, और बाहर सरफेस पे रह गया तो क्या हो गया, सरफेस फिनोमिना हो गया। तो आपको दोनों चीजें हो गई, दोनों चीजें हो गई है ना सर्वो, दोनों चीजें हो गई, एड्सॉर्प्शन भी हो गया, एब्जॉर्प्शन भी हो गया। तो एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन अकर साइमल्टेनियसली, एक ऐसा प्रोसेस जहां पर एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों एक ही साथ होता है, उसे बोलते हैं सॉप्शन, उसे क्या बोलते हैं, सॉप्शन। देखो, आप इसको इस तरीके से भी रिलेट कर सकते हो, ऐसा प्रोसेस जब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होता है तो हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स, बोलते हैं ना रेडॉक्स। वैसे ही ऐसा टाइम जब एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ में होता है, तो उसे बोलते हैं हम लोग सॉप्शन।
बात समझ में, इस ऑप्शन क्या हो गया? तो आपको एग्जाम में आएगा तो इतनी सारी बातें नहीं बतानी है बच्चा, आपको सिर्फ एक ही चीज बतानी है कि एडसॉर्प्शन इज अ प्रोसेस, एडसॉर्प्शन सॉरी अ प्रोसेस अंडर विच द एडसॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन दोनों अगर होता है तो उसे हम कहते हैं सॉप्शन, उसे क्या कहेंगे? सॉप्शन। तो इसको नोट कर लीजिए, हर बार एग्जाम में आता है, 2 मार्क का क्वेश्चन कभी कभी ये लोग पूछ लेते हैं डेफिनेशन के लिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रख लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा वाला, टाइप ऑफ एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन जो होता है वो 2 टाइप का होता है। अब देखिए इस चीज को समझने की जरूरत है, कैसे 2 टाइप है इस चीज को मैं बता रहा हूं। अब समझिए, जैसे कि आपके पास ये वाटर का सरफेस था, ये देखिए वाटर था, ठीक है बच्चा, और मान लीजिए कि यहाँ पर पिंक कलर का कोई मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल यहाँ था, ऐसे कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स थे। ठीक है, अब मैंने बताया कि ये जो जो सरफेस होता है वो अनसैचुरेटेड वर्क करता है। कैसा? कल हमने बात करी थी, इसको याद होगा तो होगा आपको। अनसैचुरेटेड जैसा वर्क करता है, मतलब ये क्या कोशिश करता है, ये जो सरफेस है वो कोशिश करता है कि ये सारे पार्टिकल उसके पास आ जाए और उसके ऊपर अटैच हो जाए, ऐसा वो चाहता है। कौन? ये सरफेस चाहता है। ठीक है, ये सरफेस चाहता है। अनसैचुरेटेड मींस क्या होता है कि whose valencies are not complete, जो खुद सेटिस्फाइड नहीं है, जिनकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं है बच्चा। ठीक है, तो वो अनसैचुरेटेड जैसा काम करते हैं। तो ये पार्टिकल चाहते हैं, मतलब ये जो वाटर मॉलिक्यूल है वो लोग चाहते हैं कि ये पार्टिकल हमारे पास आ जाए, और ये पार्टिकल जब आ जाते हैं तो ऐसा कुछ होने लगता है। लेट मी शो यू। देखिए ऐसा था, ये वाटर था, और यहाँ पर पार्टिकल मान लीजिए आ गया। उसको थोड़ा डार्क कलर से दिखाता हूं मैं आपको, जो पिंक कलर था वो पार्टिकल मान लीजिए यहाँ आ गया। अब यहाँ पार्टिकल जब आ जाता है तो ये 2 तरीके से जुड़ता है बेटा। ये सरफेस है ना, सरफेस, सरफेस से जूम करके दिखा रहा हूं मैं। देखिए ये पार्टिकल यहाँ आ गया है और पार्टिकल आ गया है। तो 2 चीज होगी, यहाँ का जो वाटर होगा, या तो ये इसका दोस्त होगा, दोस्त होगा, या तो दुश्मन होगा। दोस्त का मतलब ये होगा कि वाटर बोलेगा कि लेट्स फॉर्म अ बॉन्ड विथ इट, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। क्या करेगा? बॉन्ड बना लेगा। कौन सा बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना लेगा? कोवलेंट बॉन्ड। कौन बना लेगा? वाटर। जो, या फिर जो भी सॉल्वेंट होगा वो क्या करेगा कि कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा। तो ऐसे केस में केमिकल चेंज हो गया, तो इस टाइप के एड्सॉर्प्शन को बोलते हैं केमिसॉर्प्शन। केमिसॉर्प्शन, केमिसॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ कि अगर अगर एड्सॉर्बेट, अगर एड्सॉर्बेट क्या कर रहा है? बॉन्ड बना ले रहा है, किसके साथ? एड्सॉर्बेंट के साथ। एड्सॉर्बेंट के साथ क्या बना रहा है? केमिकल बॉन्ड बना ले रहा है, तो क्या बोलेंगे? केमिसॉर्प्शन, केमिकल एड्सॉर्प्शन हो गया। अब इसको तोड़ना मुश्किल है, इसको निकालना मुश्किल है। एक बार एड्सॉर्ब हो गया तो उसको निकालना फिर मुश्किल होगा। तो अगर ये इसके इसके साथ बॉन्ड बना ले रहा है या रिएक्शन कर ले रहा है इसके साथ, तो क्या, कौन सा एड्सॉर्प्शन बोला जाएगा? केमिसॉर्प्शन। लेकिन कभी कभी ये देखो, ये पार्टिकल आता है और ये वाटर बोलता है कि आई डोंट वांट यू, आई एम नॉट हैविंग एफिनिटी। कैसे? जैसे ये नॉन पोलर हो गया, मान लीजिए नॉन पोलर ऑयल वगैरह हो सकता है, या फिर कोई नॉन पोलर मटेरियल हो सकता है, नॉन पोलर मटेरियल, और वाटर क्या है? पोलर है। बोलेगा मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर सकता, तुम मेरे दोस्त नहीं बन सकते, ऐसा बोला। हाँ, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ऐसे कुछ कोई ऐसे मिस्ट हो गए जैसे कि जो नॉन 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 पोलर है। तो ऐसे टाइम पे इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं बनता बेटा, इनके बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं बनता। तब क्या रहता है? सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इनके बीच में बॉन्ड नहीं बनता। सिर्फ क्या रहता है इनके बीच में? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ऐसे टाइप के एड्सॉर्प्शन को हम लोग बोलते हैं, ये एड्सॉर्प्शन फिजिकल फोर्स की वजह से हुआ है, मतलब फिजिकल फोर्स की वजह से हुआ है। इसीलिए ऐसे एड्सॉर्प्शन को, ऐसे एड्सॉर्प्शन को फिजिसॉर्प्शन बोलते हैं। फिजिसॉर्प्शन मतलब फिजिकल एड्सॉर्प्शन। ठीक है, फिजिसॉर्प्शन, केमिसॉर्प्शन, फिजिसॉर्प्शन, केमिकल एड्सॉर्प्शन, फिजिकल एड्सॉर्प्शन। मेरी बात समझ में आ रही है आप सबको? एक बार और मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूं, इसको थोड़ा और क्लियर कर देता हूं, जस्ट अ सेकेंड। हमने 2 बातें बात करी, रुक जाओ,
पता नहीं क्यों ये चल नहीं रहा है, जरा सा रुक जाओ। ठीक है, एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन की हमने दो तरीके देखे। कौन कौन से दो तरीके थे? हमने दो तरीके देखे। एक देखा हमने फिजिकल एड्सॉर्प्शन, दूसरा तरीका देखा हमने केमिकल एड्सॉर्प्शन। फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। हमने क्या देखा? फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। अब ये जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है बच्चा और केमिकल एड्सॉर्प्शन है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन वो होता है जब व्हेन व्हेन adsorbate do not form any chemical bond. ठीक है, any chemical bond with adsorbent, do not form any chemical bond with adsorbent। तो क्या हो जाएगा? वो फिजिकल होता है। क्या होता है बच्चा? फिजिकल होता है। केमिकल में क्या होता है? केमिकल में दे फॉर्म बॉन्ड, दे फॉर्म अ बॉन्ड। ओके, इनके सरफेस से बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, तो फिजिक केमिकल एड्सॉर्प्शन होते हैं। और इनके केस में क्या होता है? फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है। इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्टकट में केमी, मतलब केमिकल, एंड सॉर्प्शन मतलब एड्सॉर्प्शन। केमी सॉर्प्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमी सॉर्प्शन। हाय वैशाली, गुड इवनिंग, कैसे हो? फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्या होता है? फिजिकल एड्सॉर्प्शन में फिजी सॉर्प्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, फिजी सॉर्प्शन। ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई, तो हम लोग आगे डिटेलिंग में जाते हैं। थोड़े आगे हम लोग डिटेलिंग में जाते हैं, डिटेल जाते हैं, थोड़े से डिस्कशन करेंगे। आपको और भी काफी कुछ सीखना है बच्चा, आप बहुत कुछ सीखोगे। मैं बता रहा हूँ ना कि सिर्फ आपको पोर्टल पे बने रहना है, रेगुलर आइए, देखिए आपको देखिए आपको कोई ट्यूशन की जरूरत नहीं लगेगी। आप आप भी अच्छे से जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि हम लोग काफी कुछ बहुत ज्यादा अमाउंट दे दे के ट्यूशन पढ़ते हैं, क्लासेस लेते हैं, और बहुत सारी जगहों पे 70,000, 1-1 लाख, 80-80 हजार, शहरों में तो मुंबई शहर में अगर आप क्लासेस के पैसे देखेंगे तो 1-1 लाख रुपए तक फीस है। तो इस लेवल की फीस दे दे के हम पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं आपको, मुझे लग रहा है कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, या आपको रोज आना चाहिए, रोज पढ़ना चाहिए, और रोज रेगुलर रहेंगे ना बच्चा तो आएगा। ये ऐसी चीज है कि ऑनलाइन चीज है, अगर आप आज आए, कल नहीं आओगे, फिर परसों आओगे, फिर बोलोगे अरे ये तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बीच में से चले जाओगे, तो ये कुछ फायदा नहीं होने वाला है। मैं बता रहा हूँ आप सभी के लिए, जल्दी ही ना कुछ कोर्सेस और आने वाले हैं जो 12th पूरा ईयर लॉन्ग रहने वाले हैं। सोचो आप, ईयर लॉन्ग कोर्स, और आप लोगों ने लॉग इन किया, आपको फ्री मिलेगा, सारी चीजें हैं एकदम अच्छे से। तो काफी कुछ सीखने वाला। 80,000 है, देखो बता रहे हैं, ऋतिक बता रहा है कि 80,000 फीस है, तो काफी कुछ मैं बता रहा हूँ कि नून एकेडमी में। और आपको एक भी प्रोफेसर ऐसे नहीं मिलेंगे कि जो वीक प्रोफेसर है, या फिर कहीं किसी का 5 साल या 10 साल से कम एक्सपीरियंस है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं मिलेगा। सारे प्रोफेसर के 10 साल, 12 साल, 15 साल के एक्सपीरियंस है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखते हैं वो लोग, और काफी कुछ कॉलेजेस में पढ़ाते हैं। अभी यही मैं जब पढ़ाता था, तो मैं कहीं आईआईटी जेई का टीचर हूँ, मैं आईआईटी जेई पढ़ाता था। तो कहीं ना कहीं आप सबको एक बेनिफिट इसका मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है, और जो नून एकेडमी लेके आया ऐसा कहीं भी नहीं मिलेगा। देखो, नवाज मलिक बोल रहे 2.5 लाख है, तो कहीं ना कहीं मैं बता रहा हूँ ना कि काफी कुछ है। और फिर इतने पैसे देने के बाद भी हमें सीखने को मिलना चाहिए ना, ये चीज आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। मैं बता रहा हूँ, ये एक इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, आप अपने दोस्तों को बताइए, सबको बताइए, और कहिए कि देखो, इधर उधर भाग रहे हो, आप भटक रहे हो, घर में बैठे बैठे आप सीख सकते हो, नई नई चीजें सीख सकते हो, और टॉपिक टीचर से बात कर सकते हो, सारी चीजें हैं यहाँ पे बच्चा। सिर्फ आपको रेगुलर होना है, आपको उस टाइम पे आना है, उस टाइम पे जो टाइम दिया है उस टाइम पे आके पढ़ाई करनी है, बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए सेशन को कंटिन्यू करते हैं। हाय साक्षी, गुड इवनिंग। हाँ, बात वही है, फ्री है तो उसकी वैल्यू करो। ऐसी देखिए क्या होता है, मैं आपको एक चीज और बता दूं, आप सबको थोड़े से एक माइथोलॉजी से निकलना चाहिए इस चीज से, कि जो चीजें फ्री होती हैं वो हमेशा खराब होंगी या कम रहेंगी, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल आप समझिएगा, मतलब ऐसा रहता है। आप आज यूट्यूब को देख लीजिए, यूट्यूब पे इतने अच्छे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, सारी फ्री है ना।
कितने लोग यूट्यूब से घर से बैठे बैठे पढ़ ले रहे हैं, सारी चीजें हो रही है यूट्यूब से। हमारे नून एकेडमी में बहुत सारे बच्चे लिटरली दे आर गेटिंग बेनिफिट। तो बेनिफिट है इन सब चीजों का, मैं बता रहा हूँ आप सबको। अगर एडवांटेज लेना है, इन सब चीज का फ्रूटफुली लेना है, तो दिस इज द बेस्ट पोर्टल। चलिए बात करते हैं एड्सॉर्प्शन का। तो हमने बात किया फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिस्ट ऑप्शन। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आगे वाले टॉपिक पे। कोई चीजें सीखनी है तो आपको उस चीज की वैल्यू करनी होगी। देखिए केमिस्ट ऑप्शन को सीखते हैं। केमिस्ट ऑप्शन क्या है? देखिए केमिस्ट ऑप्शन है, ये देखिए हाँ, केमिस्ट ऑप्शन क्या होता है? केमिकल एड्सॉर्प्शन। केमिकल एड्सॉर्प्शन इज एन एड्सॉर्प्शन प्रोसेस। आई थिंक 7th वाला खुल नहीं रहा है, ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन है। जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड मुझे दीजिए, मैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन आप सबके लिए लेके आ जाता हूँ फटाफट। हाँ, ये वाला था ना, ये वाला देखा था हमने। चलो इसको देखिए। तो यहां पर हम बात कर रहे थे टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन की। एड्सॉर्प्शन देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन। दो टाइप का एड्सॉर्प्शन होता है बच्चा। कौन कौन सा? कौन कौन सा एड्सॉर्प्शन है? फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है और कौन सा होता है? केमिकल एड्सॉर्प्शन। फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्या होता है? फिजिसॉर्प्शन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फिजिसॉर्प्शन या फिर फिजिकल एड्सॉर्प्शन। तो व्हेन एन एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेंट का मतलब होता है लिक्विड, इसकी बात कर रहा है वो, लिक्विड के। लिक्विड मतलब जो भी सरफेस है, सरफेस की बात कर रहा है जो बल्ब में। Adsorbent such as a gas molecule are accumulated at the surface of the solid, and solid on the account for weak van der Waals force. अच्छा सॉरी, they are talking about the particle. पार्टिकल कोई है अगर जो सरफेस पे आके अटैच हो जाता है, कैसे? बाय वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। बाय वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अगर अट्रैक्ट हो जाता है, बाय वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट हो जाए। रिफ्रेश कीजिए सर्वो, सर्वो रिफ्रेश कीजिए, आपको आ जाएगा। सर काल मला नेटवर्कचा प्रॉब्लेम होता। वैष्णवी काही प्रॉब्लेम नाहीये, काल फक्त आपण इंट्रोडक्शन केलेलो। एकदा तू माझे बॅकचे जे व्हिडिओ असेल ते पाहिलं ना, तर तुला कळेल की काय आहे। ठीक आहे, खूप इझी होता। work sorry, weak force of attraction, they are forming due to weak force of attraction. I told you it is a weak force of attraction, that is a van der Waals force. The adsorption is termed as a physical adsorption or physisorption. adsorption को क्या बोलते हैं बेटा? या तो physical adsorption बोलते हैं या फिर हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल एब्जॉर्प्शन, या फिर हम लोग उसको बोलते हैं कि फिजिसॉर्प्शन। ठीक है, लॉग आउट करके वापस आता हूं। हाँ सर, वो कोई बात नहीं, एक बार लॉग आउट कर लीजिए फिर वापस आइए। ऋतिक, कसं पाहायचं ते? जर तुम्ही ऍप डाउनलोड केला असेल तर एक्सप्लोर मध्ये इथे खाली ऍप जेव्हा ओपन केला ना की खाली एक्सप्लोरचा टॅब येतो, त्या एक्सप्लोरच्या टॅबवर क्लिक केला की तुम्हाला फीड, इथे फीड आणि लर्न येणार। लर्न वर क्लिक करा, चॅप्टरचं नाव येतील, त्या चॅप्टरवर क्लिक करा, मग व्हिडिओ येतील। ठीक आहे, ऍप डाउनलोड करायला लागेल त्यासाठी। अभी दिख रहा है सर, कोई बात नहीं, दैट्स ग्रेट। So that is what physical adsorption we were talking. So the van der Waals force are similar to the force causing condensation of the gas into the liquid. Thus, heat is released in the physisorption. Physisorption के दौरान क्या होता है बच्चा? Heat is released. ठीक है, याद रखना है, heat is released during the process. The heat released during the physisorption is same order of magnitude as the heat of condensation. Same order of magnitude as the heat of condensation. Due to weak nature of the van der Waals forces, due to weak nature of the van der Waals forces, physisorption is is also weak in nature. Physisorption is also weak in nature, and the adsorption at the adsorbed gas forms the several layer of the molecule at the high pressures. The extent of adsorption is large at the low temperature. Extent of adsorption is large at low temperature. So always keep in mind that the physisorption, सबसे सिंपल सी बात है बच्चा, आप खुद बताओ,
आप खुद बताओ कि एक बंदा था जो आग के सरफेस पे अटैच होना चाहता था और आपने क्या कर दिया, हीट कर दिया, इसका टेम्परेचर बढ़ गया, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, ये मॉलिक्यूल पास में थोड़ी आएगा, दूर चले जाएगा ना। आप कभी देखे हो बॉयल, जो जो बॉइलिंग मिल्क होता है, दूध जब गर्म होता है, बॉइल होता रहता है, उस पे मलाई आती है क्या? कभी नहीं आती है। दूध जब बॉइलिंग होता है, एकदम एकदम बॉइल हो रहा होगा या कुछ ऐसा होता है, तो उसके उस सरफेस पे एकदम लेयर बनता है क्या? नहीं, जब ठंडा होता है तब लेयर बनता है। ठीक है, तो वैसे ही इसमें भी होता है, इसमें भी वैसे ही होता है कि सरफेस के ऊपर एड्सॉर्प्शन कब होगा? जब जब उसके ऊपर लो टेम्परेचर रहेगा। सो लार्ज एट लो टेम्परेचर, एड्सॉर्प्शन एक्सटेंट विल बी लार्ज एट लो टेम्परेचर, देन द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड रैपिडली। इक्विलिब्रियम जल्दी से क्या हो जाता है? अटेन हो जाता है, रैपिडली अटेन हो जाता है। The physis option is readily reversed by the lowering of the pressure of the gas by the raising temperature. By raising temperature, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या घटता है? एड्सॉर्प्शन प्रोसेस क्या हो जाता है? घट जाता है। तो दो चीजें आपको याद रखनी है। एक एक बात आपको क्या याद रखनी है कि टेम्परेचर इज हाई, adsorption is low, so it is inverse variation. Adsorption and temperature is inverse variation. इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है बेटा कि देखो देखो, अगर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट ऐसा रूम टेम्परेचर पे था कोई ऑब्जेक्ट है जो कि रूम टेम्परेचर पे है, ठीक है बच्चा, रूम टेम्परेचर पे, और आपने इसको क्या कर दिया? हीट कर दिया कितने तक? 70 डिग्री तक आपने हीट कर दिया, और हीट करके आपने स्टोव बंद कर दिया। तो धीरे धीरे क्या होने लगता है? उसका टेम्परेचर कम होने लगेगा, टेम्परेचर उसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और कम होके फिर से रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, जहां पे इक्वल हो जाएगा। सो गेन एंड रिलीज आर विद द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। यस, the amount of energy it is gained, whatever you gain during the process will be lost, equal amount of energy will be lost, and during that process will be called as a yes, yes शिवम सही बोल रहा है। एड्सॉर्प्शन कब ज्यादा रहेगा? जब टेम्परेचर लो रहेगा। व्हेन टेम्परेचर इज लो देन एड्सॉर्प्शन इज मोर। ठीक है, ये चीजें समझ में आ रही हैं? काफी कुछ सीखने के लिए है इसमें, काफी कुछ इस चैप्टर में आप सीख सकते हो। हाय जन्नत, गुड इवनिंग। चलिए अगले वाले स्लाइड पे चलते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विल सी, विंटर में ज्यादा होगा ना सर एड्सॉर्प्शन? यस सर्बो, विंटर में ज्यादा होता है एड्सॉर्प्शन, विंटर में एड्सॉर्प्शन ज्यादा होता है, इसीलिए आपके स्किन वगैरह पे भी मतलब बहुत ज्यादा स्टिकी या ऐसा टाइप का हो जाता है थोड़ा। गुड इवनिंग सर। यस सर, ओके सर, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला। केमिकल एड्सॉर्प्शन। अब अगली बारी आती है हमारी केमिकल एड्सॉर्प्शन की पढ़ने की। तो हम बात करते हैं केमिकल एड्सॉर्प्शन क्या होता है, केमिकल एड्सॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन क्या होता है। केमिसॉर्प्शन क्या होता है? आवाज नहीं आ रही शिवम? माय वॉइस इज नॉट कमिंग। शिवम, मेरी आवाज आ रही है? व्हाट इज सिग्निफिकेंट? अच्छा सर, सिग्निफिकेंट क्या है इसका सिग्निफिकेंस? किस चीज का सिग्निफिकेंस बेटा? अच्छा, केमिकल एड्सॉर्प्शन इन सब का, यही मैंने बता दिया ना, मेन मेन चीजें, कुछ कुछ चीजें याद रखनी है। पहली चीजें याद है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो एड्सॉर्प्शन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। एड्सॉर्प्शन क्या है? सरफेस फिनोमिना है, और एड्सॉर्प्शन कहाँ होता है? मोर सरफेस, जितना ज्यादा सरफेस रहेगा उतना ही ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा। यही कुछ पॉइंट्स हैं बेटा, इन्हें याद रखिए बस। ठीक है, सो आगे चलते हैं हम लोग। केमिकल एड्सॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन। केमिसॉर्प्शन was the first investigated in 1916। 1916 में पहली बार इन्वेस्टिगेट हुआ था। कौन? केमिसॉर्प्शन। केमिसॉर्प्शन का इन्वेस्टिगेशन कब हुआ था? 1960s में हुआ था। ठीक है, बाय द अमेरिकन केमिस्ट इरविन लैंगमोर। Who discovered? Irwin Langmuir discovered this in year 1881 to 1957.
1881 से लेके 1957 में इनकी डिस्कवरी हो गई थी। ठीक है, 1881 से लेके 1957 में इनकी डिस्कवरी हो गई। When the gas molecule accumulated at the surface of the solid or adsorbate by the means of the chemical bond, मैंने बताया ना, इतना सारा पढ़ने से अच्छा कि 2-3 लाइनें याद रखिए। Chemisorption is a process of adsorption in which the adsorbate by means of a bond, the solid particle or the material or gas molecules will be bind on the surface, will be get bounded on the surface with the means of the bond. कौन सा बॉन्ड है? केमिकल बॉन्ड, लाइक अ कोवेलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है या फिर आयोनिक बॉन्ड हो सकता है। एडसॉर्प्शन इज कॉल्ड एज अ केमिसॉर्प्शन। इस टाइप के एडसॉर्प्शन को बोलते हैं केमिसॉर्प्शन और केमिकल एडसॉर्प्शन। केमिसॉर्प्शन इज अ स्पेसिफिक इन नेचर। क्या होता है ये? केमिसॉर्प्शन स्पेसिफिक होता है, फिक्स होता है, स्पेसिफिक इन नेचर। And chemisoption involving a gas solid as a adsorbate and a adsorbent, usually exothermic। ये जो प्रोसेस है वो भी एक्सोथर्मिक है। पहले वाला प्रोसेस भी था वो एक्सोथर्मिक था। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज हो। The process in which the energy should release out is called as an exothermic process। बात समझ में आ गई? It means that heat is released during the process। इसका मतलब क्या होता है? Heat is released during the process। An exception is what? Adsorption of hydrogen on the glass is endothermic। याद रखिए, हाइड्रोजन जब ग्लास के ऊपर एड्सॉर्ब होता है तो वो कौन सा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक। इसका रीजन क्या है? Heat is absorbed during the process। This is due to dissociation of hydrogen। हाइड्रोजन जो बंदा है वो H और H होता है। जब ग्लास पे आके ग्लास के ऊपर आता है ना तो ये टूट जाता है और क्या बन जाता है? 2H। तो इसका डिसोसिएशन होता है और डिसोसिएशन के टाइम पे ये हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करता है। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन को जब हमने एब्सॉर्ब कराया किसके ऊपर? ग्लास के ऊपर, तो ये एक एब्सॉर्प्शन मतलब ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। इसका रीजन क्या है? हाइड्रोजन अंडरगोज डिसोसिएशन। हाइड्रोजन क्या हो गया? डिसोशिएट होता है और डिसोशिएट होता है तो एनर्जी एब्सॉर्ब करता है। ठीक है, सो हीट इवॉल्व इन द केमिसॉर्प्शन of hydrogen, and the heat evolved in the chemisoption of hydrogen per moles of adsorbate is nearly the same order of magnitude as the accompanying with the chemical bonding। Chemisoption involve a large energy of activation and referred as activated adsorption, is referred as activated adsorption। Chemisoption increase with increase in temperature। Dissociation means break down। क्या सर? yes सर्वो। Dissociation मतलब break down, breaking into the smaller part। like जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड डिसोशिएट होके Na और Cl बन जाता है। ऐसे ही कोई भी मटेरियल होता है वो डिसोशिएट हो जाता है। ग्लास के ऊपर कैसे होता है? ग्लास एक सरफेस होता है बेटा, एक सरफेस के ऊपर जब आता है ग्लास के ऊपर तो हाइड्रोजन का डिसोसिएशन होता है। Chemisoption increase in temperature in the beginning, and as the more number of the molecules can be activated, but after certain temperature chemisoption decrease with increase in temperature। ये देखो, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। chemisoption decrease with increase in temperature and as the chemical bond break। जब chemical bond टूटता है तब chemisoption क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट है जो कि आपको बहुत ज्यादा याद रखनी है। समझ में आ रहा ना? प्लीज बताइए जरा। हाँ हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हो बेटा? ऋतिक कुछ बोल रहे हो? अगेन 1 मिनट। क्या बोल रहे हो? 1 मिनट। ऋतिक कुछ बोलना चाहते हो बेटा? तुम बोलो। अच्छा मैं बोलूं? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, मैं बोलता हूँ फिर ऋतिक सुनेंगे फिर। चलिए कोई बात नहीं है। तो ये बात समझ में आ गई आपको? कुछ कंटेंट थे केमिसॉर्प्शन के, एक दो पॉइंट है उसके पॉइंटर बना लीजिए बेटा। मैं अगर स्टूडेंट होता आपकी जगह तो मैं ऐसे पढ़ता नहीं, मैं ऐसे पॉइंटर बना लेता। केमिसॉर्प्शन, पहले बात मैं बोलता केमिसॉर्प्शन इज अ प्रोसेस अंडर विच द एडसॉर्बेट
get absorbed on adsorbent by chemical bond. पहला पॉइंट लिख लेता, फिर दूसरा पॉइंट लिखता, this chemical bond can be covalent और ionic. ठीक है, तीसरा बात लिखता कि इसमें मैं लिखता कि इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. ठीक है, बट एक्सेप्शन इज विथ हाइड्रोजन, when hydrogen treated with क्या मिलता है, किसके साथ treated with और come in contact with the surface of lead, Pb, और we can say lead नहीं, ऐसा बोलो, lead मत बोलो, ग्लास बोलो, ग्लास एक कंपाउंड नहीं, मिक्सचर होता है, ग्लास के साथ आएगा. जब इनके साथ आता है तो क्या हो जाता है, इट इज एन एंडोथर्मिक. ठीक है, एंडोथर्मिक. बस इतनी सी कहानी है. ऐसे कुछ पॉइंट्स याद रख लो, बस 4-5 पॉइंट याद रख लो, एग्जाम में मस्त अच्छे से मार्क्स आएंगे, है कि नहीं है. ये 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए काफी अच्छा पॉइंट मैंने बता दिया. सारे पॉइंट ऐसे नोट डाउन कर लो, 3 से 4 पॉइंट अच्छे से ब्रेक डाउन करके लिखो, सारे एग्जामिनर आपसे बड़े खुश हो जाएंगे, है कि नहीं. सही बात है कि नहीं. तो केमिस्ट ऑप्शन इज व्हाट, adsorbent get absorbed on the absorbed by the chemical bond. केमिकल बॉन्ड होता है, सबसे खास बात ये मैं हाईलाइट कर देता हूं इंपॉर्टेंट वर्ड को फिर से एक बार देखिए, केमिकल बॉन्ड होता है, ये चीज आप याद रखिए. फिर chemical bond, this chemical bond can be covalent और ionic, ये चीज आपको ध्यान रखनी है. फिर एक्सोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये बात आपको थोड़ी ध्यान विद हाइड्रोजन, वो चीजें याद. माय वॉइस इज क्रैकिंग, इज इट कमिंग नाउ क्लियर? अनुज, अभी मेरी आवाज आ रही है? साउंड क्लियर नहीं है? नाउ क्लियर? अच्छा अभी क्लियर है ना, ठीक है, हाँ ठीक है, अभी क्लियर है. तो ये समझ में आया, 3 मार्क के लिए ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप आसानी से इसको हैंडल कर सकते हो, बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो. ठीक है, तो ये अच्छे से समझ लेने वाली बात है, अच्छा से. चलो अगले स्लाइड पे चलते हैं, समझते हैं उसको. हाँ ये देखो, ये स्लाइड काफी अच्छे से आपको हेल्प करेगी. इस स्लाइड में हम लोग बात करने वाले हैं एड्सॉर्प्शन जो प्रोसेस है, और एड्सॉर्प्शन प्रोसेस को हम लोग थोड़ा सा और डिटेलिंग करेंगे. डिटेलिंग मतलब क्या होगा कि इस स्लाइड के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. ठीक है, तो देखिए आपके सामने स्लाइड है, आपको दिख रही होगी स्लाइड अच्छे से. ठीक है, यस. चलिए आगे चलते हैं. हाँ, नाउ फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिस्ट ऑप्शन, दोनों चीजें हैं, इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश है. पहला चीज है फोर्सेस ऑपरेटिंग आर वीक वंडरवाल फोर्स. कौन से फोर्स है? वीक वंडरवाल फोर्स होते हैं. तो इसमें मैं एक चीज को बस हाईलाइट कर रहा हूं यहाँ पे, वीक वंडरवाल फोर्स होते हैं. इसमें कौन सा फोर्स होता है? वीक वंडरवाल फोर्स होता है. ठीक है, वीक वंडरवाल फोर्स होता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं वीक वंडरवाल फोर्स. ठीक है, नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, ये क्या है? दे आर नॉट स्पेसिफिक इन नेचर. ऑल गैसेस एड्सॉर्ब ऑन ऑल सॉलिड्स. ऑल गैसेस एड्सॉर्ब ऑन ऑल सॉलिड्स. फॉर एग्जाम्पल, ऑल गैसेस कैन एड्सॉर्ब ऑन चारकोल. सारे गैसेस हो सकते हैं, इसके लिए कोई स्पेसिफिक बात नहीं है. फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए कौन सा गैस एड्सॉर्ब होगा, ये कोई स्पेसिफिक बात नहीं है, ये सारे गैसेस हो सकते हैं ऐसे. तीसरी बात क्या है इसमें, देख लो, इसके साथ साथ में देखते जाओ तो समझ में आएगा. द फोर्सेस ऑपरेटिंग ओवर हियर इज अ केमिकल इन नेचर. कौन सा फोर्स बचा है इसमें? केमिकल नेचर में होता है. कौन से बॉन्ड हो सकते हैं ये? केमिकल कोवेलेंट बॉन्ड हो सकते हैं या फिर आयोनिक बॉन्ड हो सकते हैं. दे कैन बी आयोनिक बॉन्ड और दे कैन बी कोवेलेंट बॉन्ड. केमिस्ट ऑप्शन में हाईली स्पेसिफिक, इसमें स्पेसिफिक बातें, हर कोई नहीं आके अटैच हो जाएगा, हर कोई आके बॉन्ड नहीं बना लेगा. क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया था ना कि जैसे अभी लिक्विड है, तो ये लिक्विड भी उसका फ्रेंड बनना चाहिए ना, तभी तो बॉन्ड बनाएगा. आई मीन लाइक दैट दे शुड हैव द एफिनिटी. अगर एफिनिटी नहीं होगी तो बॉन्ड तो बनेगा नहीं. तो वही चीज है. तो अकर्स ओनली व्हेन द केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन इज पॉसिबल बिटवीन द एड्सॉर्बेंट एंड द एड्सॉर्बेट.
For example, adsorption of the oxygen on tungsten, hydrogen on nickel, etc. सो टंगस्टन, हाइड्रोजन और निकेल, इन सब पे स्पेसिफिक जगहों पे ऑक्सीडेशन होगा, तो वो क्या होगा, उसको बोलते हैं केमिसॉर्प्शन. ऑयल इज नॉट, ऑब्वियसली ऑयल से, देखिए ऑयल इसके साथ एफिनिटी नहीं दिखाएगा तो नहीं होगा, ठीक है. एफिनिटी दिखाना चाहिए, मेन चीज ये. तीसरी चीज है हीट ऑफ एडसॉर्प्शन. हीट ऑफ एडसॉर्प्शन इज लो एंड लाइज इन द रेंज. Heat of adsorption is low and lies in the range of what, 20 to 40 kilojoules per mole. इनके heat of adsorption कितने होते हैं, 20 to 40 kilojoules per mole. Hi Saurabh, good evening. How are you dear? Hi Anshika, good evening. So we were talking about the same thing. The heat of adsorption is low and lies in the range of 20 to 40 किलो जूल्स. सो ये कितने के रेंज में होते हैं, 20 to 40 किलो जूल्स के रेंज में होते हैं. occurs at the low temperature and decrease with the increase in temperature. तो मैंने बता दिया है ये. सर सौरभ माय फ्रेंड. ओके, सौरभ इज योर फ्रेंड. अच्छा अच्छा. आई एम फ्रॉम जेई प्रिपरेशन. हाय सौरभ, यू आर फ्रॉम जेई प्रिपरेशन, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई. And you are for this is first year, right? This is your first year. आज बहुत लोग अटेंड कर रहे हैं. हाँ हाँ हाँ. That's my goodness and your goodness. Thank you so much. ठीक है सौरभ, ये आपका फर्स्ट ईयर है, पहला साल है ना. ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए. कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी चीज है सौरभ, और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो आपको फिर पता चलेगा कि हाँ कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है, तो बेसिक से अभी क्लियर कर लेंगे तो आपको फिर बाद में 12th में पढ़ना नहीं पड़ेगा. बिलीव मी, 32% का पोर्शन जो है हमारे 11th का पोर्शन 12th में डायरेक्टली आ जाता है इस्तेमाल में. तो आप कहीं ना कहीं इन सब का यूज तो आने वाला है, आपको बिल्कुल आने वाला है ये. सर अखिलेश माय फ्रेंड. सारे लोग एक दूसरे के फ्रेंड हो, चलो कोई बात नहीं, अच्छा है ना. सो हाँ हाँ, बस ये टॉपिक खत्म करके फिर ब्रेकआउट लेता हूँ, डोंट वरी. ये इसको, इस टॉपिक को खत्म कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एट लो टेम्परेचर N2 गैस इज फिजिकली एड्सॉर्ब ऑन आयरन. नाइट्रोजन गैस लो टेम्परेचर पे कहाँ होता है, एड्सॉर्ब होता है, आयरन पे एड्सॉर्ब होता है. और यहाँ पर देखिए हायर हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन and lies in the range of 40 to 200 kilojoules per mole. 40 to 200 kilojoules per mole. It lies between the 40 to 200 kilojoules per mole. Favored at high temperature and extent of chemical adsorption is lowered at very high temperature due to the bond breaking. ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हो जाता है, एड्सॉर्प्शन इज लोअर एट अ वेरी हाई टेम्परेचर. बहुत ज्यादा टेम्परेचर कर दोगे ना तो एब्जॉर्प्शन लो हो जाएगा, लेकिन इसको लो टेम्परेचर पे भी नहीं होगा. इट विल हैपन एट अ मॉडरेट टेम्परेचर. आप इसको बोल सकते हो मॉडरेट टेम्परेचर पे होगा. इट विल हैपन एट मॉडरेट टेम्परेचर. फिर उसके बाद क्या होगा, फिफ्थ वाला पॉइंट. For example, nitrogen gas is chemically adsorbed on the iron at a high temperature, forms the layer of iron nitride and which dissolve at very high temperature. इसका मतलब क्या होता है कि देखिए इस चीज को समझिए आप इसको. अगर आपके पास कोई, समझिए आपके पास कोई सब्सटेंस है, ठीक है, और ये आयरन का ब्लॉक है. लेट्स से आप ये, आपके पास ये आयरन का ब्लॉक है. इस आयरन के ब्लॉक के ऊपर नाइट्रोजन मान लीजिए आके अटैच हो रहा है. तो जब नाइट्रोजन आके अटैच होगा इसके ऊपर, तो लो टेम्परेचर पे जब आएगा ना, लो टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर लो रखोगे तो ये नाइट्रोजन आएगा और इस नाइट्रोजन का सरफेस के पास आएगा. और जैसे ही सरफेस के पास आएगा तो ये बॉन्ड नहीं बना पाएगा बच्चा. यहाँ इनके बीच में बॉन्ड नहीं बनेगा, यहाँ इनके बीच में वांडर वाल फोर्स होगा. क्या होगा, वांडर वाल फोर्स मौजूद होगा. और वो बनेगा क्या, वांडर वाल फोर्स होने की वजह से फिर क्या होगा कि 4 पॉइंट रिटर्न एक्सपेरिमेंट. ठीक है शिवम, बता देता हूं मैं. सो वांडरवाल फोर्स होगा, और ये वांडरवाल फोर्स होने की वजह से ये क्या हो जाता है, ये एटम में कौन सा एड्सॉर्प्शन हो गया, फिजिसॉर्प्शन हो गया, फिजिकल एड्सॉर्प्शन हो गया.
लेकिन अगर आपने इसका टेम्परेचर हाई रखा, थोड़ा ज्यादा रखा टेम्परेचर, तो ये क्या हो जाता है, नाइट्रोजन विल फॉर्म द बॉन्ड विथ दिस आयरन, आयरन के साथ बॉन्ड बना के ऊपर एक लेयर बन जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये था, तो इसके ऊपर ऐसे नाइट्रोजन की एक पतली सी लेयर बन जाएगी। वो लेयर क्या होता है, आयरन नाइट्राइड। क्या होता है, आयरन नाइट्राइड। मतलब मेरे कहने का मतलब केमीस ऑप्शन जो है, केमीस ऑप्शन विल फॉर्म बट नॉट एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे नहीं होता है, ये क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे होता है। लेकिन एकदम ही हाई टेम्परेचर पे नहीं, वेरी हाई टेम्परेचर पे नहीं होगा। ये चीजें याद रखिए, आपको वेरी हाई टेम्परेचर पे नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा कि मॉडरेट टेम्परेचर पे। एकदम ही ज्यादा करोगे तो फिर से नाइट्रोजन निकल के चले जाएगा, और ज्यादा कर दोगे टेम्परेचर तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन जो ज्वाइन हुआ था वो निकल के चले जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि हमने दो चीजें सीखी। क्या कौन सी चीजें हैं, उसको ध्यान से सीखिए। मैं बता देता हूं एक बार आपको एक बार आपको फिर से बता देता हूं कि फिजिक्स ऑप्शन जो टेम्परेचर के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग मेजर जो बात कर रहे हैं वो फिजिक्स ऑप्शन जो है, फिजिक्स ऑप्शन लो टेम्परेचर पे होगा। ये पहली बात हो गई, लो टेम्परेचर, पहला ही कॉन्सेप्ट हो गया। जो केमिस ऑप्शन है, केमिस ऑप्शन विल नॉट हैपन एट लो टेम्परेचर, इट विल हैपन एट हाई टेम्परेचर। बट आप जरूरत से ज्यादा अल्ट्रा हाई मतलब क्या होता है कि मोर हाई और वेरी हाई टेम्परेचर इफ यू कीप, सो व्हाट विल हैपन, दे विल दे विल दे विल डिसॉल्व्ड का मतलब क्या होता है कि वहां से जो मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब हुए थे वो निकल के डिसॉल्व्ड हो जाएंगे। ठीक है, हायर टेम्परेचर पे केमिस्ट ऑप्शन डिक्रीज हो जाता है, एकदम हायर टेम्परेचर पे। बट हाई टेम्परेचर, थोड़ा सा टेम्परेचर कम रखोगे, मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एड्सॉर्प्शन भी अच्छा होता है। मिनिमम टेम्परेचर वैष्णवी ये कंपाउंड के ऊपर डिपेंड करता है बच्चा, इसीलिए मैं नहीं बता पा रहा हूं ना कि कौन से कंपाउंड का, हर एक कंपाउंड का अपना अलग अलग रूल होगा, तो कंपाउंड के ऊपर डिपेंड करता है। यस, रूम टेम्परेचर से थोड़ा ऊपर जाओगे तो एड्सॉर्प्शन होगा, और उस एकदम ही ज्यादा चले जाओगे तो फिर क्या हो जाएगा, एड्सॉर्प्शन वो डिसॉल्व हो जाएगा, नहीं होगा फिर। मतलब इसका ग्राफ अगर मैं बताऊं तो ऐसा होगा, देखो ये थोड़े थोड़े टेम्परेचर पे हो गया, यहाँ एड्सॉर्प्शन हुआ, और फिर और आपने टेम्परेचर कर दिया तो डिसॉल्व हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, मतलब एड्सॉर्प्शन नहीं हट जाएगा। समझ रहे हो, ये चीज को समझिए आप। और इसमें तो दूसरे वाले पहले वाले केस में तो नीचे ही आएगा, नीचे रहेगा तो एड्सॉर्प्शन मोर। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री होता है बेटा, 27 डिग्री नहीं होता है। ऐसा अज्यूम हम लोग करते हैं 25 डिग्री का रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री लेते हैं। अभी देखते हैं, चलिए फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं एड्सॉर्प्शन के ऊपर, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं एड्सॉर्प्शन के ऊपर, इसकी भी बात कर लेते हैं। चलिए इससे बात करने से, हाँ शिवम अच्छा हुआ याद दिलाया आपने, मैं ब्रेकआउट्स कर लेता हूँ। और चलिए सारे बच्चे रेडी रहेंगे क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चन तो इस चैप्टर का शायद नहीं होगा, अभी अगले वाले चैप्टर का दे देता हूँ मैं। आप बताइए कौन से चैप्टर का आपको क्वेश्चन करना है। केमिस्ट्री डेली लाइफ, केमिस्ट्री डेली लाइफ के कुछ क्वेश्चन थे जो नहीं हुए हैं क्लिनजिंग एक्शन वाले, उनको करा देता हूं मैं। चलिए चलिए इन क्वेश्चंस को जरा हल करिए, तो अब बताइए कि कैसे ये क्वेश्चन बनते हैं, और इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन का दीजिए जवाब। यस, दिस इज रियली ग्रेट क्वेश्चन। एस्पिरिन इज नॉट एडमिनिस्टर्ड फॉर, किसके लिए एस्पिरिन एडमिनिस्टर नहीं किया जाता है। ये चीज मैंने बताया हूं, मैं ये बताया हूं, आप लोग याद करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने बताया है इस टॉपिक को। जवाब दीजिए, सोचिए जरा, टाइम आपको मिला है सोचने के लिए, आंख बंद करके आंसर देने के लिए नहीं। ठीक है, आपका एफर्ट जब मिलेगा तभी आंसर आ पाएगा। चारों ऑप्शन को अच्छे से याद कीजिए, मैंने बताया है इस क्वेश्चन के बारे में। ये कई बार पूछा भी गया हुआ क्वेश्चन है। एस्पिरिन बहुत फेवरेट टॉपिक रहा है एग्जामिनर का। आपका समय समाप्त हो रहा है, 30 सेकेंड्स बचे हुए हैं, अपने आंसर्स को रजिस्टर करिए फटाफट।
और बताइए मुझे। आई होप आप सबने अपने आंसर्स को मार्क कर लिए होंगे। ठीक है। वाओ, 50% स्टूडेंट लोगों ने सही जवाब दिया बेटा। 50% स्टूडेंट लोगों ने सही जवाब दिया है। मैं आपको पहले बता दूं, एस्पिरिन एक ऐसी चीज है, एस्पिरिन जो है, एस्पिरिन एक दवा है। वो उस दवा का इस्तेमाल हम लोग एनाल्जेसिक्स के लिए करते हैं। एनाल्जेसिक्स के लिए करते हैं मतलब क्या, पेन रिलीफ के लिए करते हैं, दर्द निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एस्पिरिन का इस्तेमाल करते हैं। फीवर को कम करने के लिए भी करते हैं, एंटीपायरेटिक जैसा भी काम करता है। प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक, हार्ट अटैक का प्रिवेंट करने के लिए करते हैं। ठीक है, जब हार्ट अटैक का पेशेंट को हार्ट अटैक आते रहता है, ऐसे टाइम पे एस्पिरिन के टैबलेट लाइफ सेविंग ड्रग जैसे काम करते हैं। और फिर उनको चीविंग जैसा, आपने सुना होगा कि जबान के नीचे रखा जाता है एक टैबलेट और फिर उसको हार्ट अटैक से प्रिवेंट किया जाता है, वो एस्पिरिन होता है बेटा। एस्पिरिन, तो एस्पिरिन इन तीनों जगह पे यूज होता है, बट ब्लड क्लॉटिंग के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता है। ब्लड डाइलेटर्स का काम करता है ये डाइलेट करने का काम करता है, क्लॉट के लिए नहीं किया जाता। ठीक है, क्लॉट के लिए नहीं किया जाता, डाइलेट करने के लिए किया जाता है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जरा। लगे हाथ और लगे हाथ लगे साथ, जरा फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा फटाफट। ट्रैंकुलाइजर एक्ट ऑन, ट्रैंकुलाइजर कहाँ काम करता है, आपकी बॉडी में कहाँ काम करता है ट्रैंकुलाइजर। अब इस बात को जरा सोचिएगा कि उसकी, इसको भी मैं बताया हूं उस दिन। ट्रैंकुलाइजर इज अ मेडिसिन विच इज यूज फॉर सिडेटिव एजेंट, नींद लगने की दवा, याद कीजिए मैं बता रहा था कल। क्वेश्चन को ध्यान से सोचिएगा और इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है चैंपियंस, ट्रैंकुलाइजर्स एक्ट ऑन, ट्रैंकुलाइजर कहाँ काम करता है। मुझे ऐसी उम्मीद है कि इस क्वेश्चन में मेरे सारे के सारे चैंपियंस सही आंसर देंगे, और मैं जानता भी हूं, मैं ये जानता हूं कि सारे चैंपियंस अच्छा आंसर देने वाले हैं। कोई बात नहीं है, देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है। चलिए, आपका समय समाप्त हो रहा है। 30 सेकंड बचे हुए हैं, 30 सेकंड। इन 30 सेकंड के अंदर आपको अपने सवाल का जवाब देना है। आंख बंद करके जवाब देंगे, आंसर आएगा रॉन्ग। आंख खोल के सोच के देंगे, आंसर सही आएगा। तुक्का मत मारिएगा भाई। लास्ट के 10 सेकंड बचे हुए हैं, फटाफट अपने आंसर दर्ज करा लीजिए। Wow, 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 wow. 64%. 64% champions have given a correct answer. Circulatory system 18%, excretory system 18%, and 64% people have given a correct answer. Let me tell you, tranquilizer is a medicine. Tranquilizer एक टाइप की दवा है। जब लोगों को नींद नहीं आती है, बोलते हैं नींद नहीं आती है रातों में, तो वो वाला, तो वैसा वाला नींद जब नहीं आती है किसी को, पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि जब नींद नहीं आएगी, स्लीपिंग सिकनेस होगा, इंसोमेनिया होगा, मेंटल डिसऑर्डर होंगे, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होंगे, बार बार सोचने और मतलब डरने वाली हरकतें होंगी कि डर जा रहा है, सोच रहा है, नींद खुल जा रही है, अच्छे से नींद नहीं आ रही है, बहुत सारा दिक्कत होगा, ब्लड प्रेशर की शिकायत होगी। ऐसे सारे जगहों पे ट्रैंकुलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है। ये करता क्या है, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, हेल्प करता है। और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ये एक्ट करता है, और क्या करता है, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्सेस हैं उनको काम कर देता है, स्लो कर देता है, जिसकी वजह से हम थोड़े से मतलब लो फील करने लगते हैं, और हमें अच्छा लगने लगता है। तो जनरली जिन्हें जिन्हें ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, या फिर बहुत दिक्कत होती है, या जिनको सोचने की बीमारी होती है, या जो जो ज्यादातर साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा सोचते हैं, परेशान होते हैं, उनके लिए ये दवाएं हैं। नींद से बचाने के लिए काफी कुछ है। ठीक है, तो ये है। आप बोले तो एक क्वेश्चन और मेरे पास है
काफी अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप चाहें तो उसे हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखा जाए। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि आपको इन सब चीजों के बारे में पता रहना चाहिए। इसको कम सेकंड्स का देंगे, 90 सेकंड्स का है ये, बहुत जल्दी से खत्म हो जाएगा, इसको सोचिए जरा। सोप दैट फ्लोट इन वाटर आर मेड बाय। स्लोप जो पानी के अंदर तैरता है, ऐसा सोप कैसे बनता है? सोप विच फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इज मेड बाय। एक सोप होता है जो पानी के ऊपर तैरता है, वो सोप कैसे बनता है? तो सिंपल सी बात है, अपना नॉर्मल ये लगाइए, अपना नॉर्मल फिजिक्स, और आपको आंसर तुरंत पता चल जाएगा। अखिलेश क्या पूछ रहे हो बच्चा? तुम कुछ तो पूछ रहे थे, आपका क्वेश्चन क्या था? मैंने देखा नहीं है। रिप्लाई रिप्लाई कहाँ है सर? ये लेसन कंप्लीट होने के बाद एक वन शॉर्ट रिवीजन सेशन लेना, किसका? ये वाले का, एड्सॉर्प्शन का ना? एड्सॉर्प्शन का बेटा, अखिलेश किसका बोल रहा है? एड्सॉर्प्शन का? हाँ, एड्सॉर्प्शन का तो लूंगा मैं, अभी चालू हो जाएगा एड्सॉर्प्शन का। अभी तो ये एक दो टॉपिक हुए हैं ना, इसलिए अभी इसके क्वेश्चंस क्या पूछे जाएं, तो थोड़े से एक दो टॉपिक और हो जाएंगे तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे फिर इसके ऊपर। यस नवाज, ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं मिलता है ये दवा। ये दवा आप बाहर जाओगे दुकान पे ढूंढने तो नहीं मिलेगा ये। नवाज, ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी ये दवा। वो भी अंडर एज बच्चों को नहीं मिलेगी। इस सवाल का किसी बच्चे ने सही जवाब नहीं दिया है। इसका रीजन ये है क्योंकि बीटिंग एनी एयर बबल्स बिफोर दी हार्डनिंग, हार्ड होने से पहले एयर बबल को बीट कर दिया जाता है, उसके ऊपर ट्रीट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो हार्ड हो जाता है, उसके अंदर एयर गैप रह जाता है, और यही कारण है कि ये क्या हो जाता है, ये जो सोप है वो वाटर के अंदर फ्लोट होता है। ठीक है, तो आपका सही आंसर होना चाहिए था सी इज अ करेक्ट आंसर। हाँ सौरभ बोलिए, मेरी आवाज आ रही है बच्चा? हेलो सर। हम ऑडिबल? हाँ हाँ, बोलिए सौरभ, चालू हो बोले गए। बोले, हाँ बोलो। कौन सा चैप्टर चल रहा है बेटा सर? ये सरफेस आप केमिस्ट्री, सरफेस टेंशन। फर्स्ट टेंशन हाँ, का? सरफेस टेंशन चल रहा है, एड्सॉर्प्शन ऑफ कॉल। और रिकॉर्ड हो हाँ, इस वीडियो? ये रिकॉर्डेड वीडियो, इसका आधे घंटे, आज का वीडियो जो है एवरी हाफ एन आवर पे आ जाएगा, आधे घंटे पे आ जाएगा आपके पास। वो कैसे देखने वो का? आपने ऐप डाउनलोड किया है? हाँ, तो किया है ऐप सर। में ना आप नीचे जाओ, देखो, आप जैसे ऐप खोलोगे तो नीचे जाओ के देखोगे ना, तो वहां पे आपको मिलेगा एक्सप्लोर करके लिखा रहेगा, एक्सप्लोर। हाँ हाँ, हाँ, तो वहां एक्सप्लोर। जाओगे तो इस सब्जेक्ट जो मेरा केमिस्ट्री दिख रहा होगा उस पर क्लिक करना। हाँ, हाँ, केमिस्ट्री पे। क्लिक क्लिक करने के बाद देखो क्या आया, फीड आया और लर्न आया ना। हाँ, लर्न पे क्लिक करो। डन पे क्या? हाँ ये वीडियो बंद हो जाएगा? हाँ, तो अभी बंद हो जाएगा, अभी मैं खत्म कर रहा हूँ, तो वहां पे लर्न पे क्लिक करो, तब चैप्टर दिखने लगेगा, और चैप्टर, हर एक चैप्टर का हाँ हाँ रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा वहां पे। हाँ ठीक है, हाँ, हाँ, जी सर। ओके। हाँ चलो आज के सेशन के लिए इतना ही बच्चों। ठीक है, आज के सेशन को यहीं स्टॉप करते हैं, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। ठीक है।